महाराज, आज सभी देवताओं ने मिलकर मां पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए, आज पृथ्वी के कष्ट की निवृत्ति के लिए और सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती की स्तुति को गाया। मां भगवती से ये प्रार्थना करने लगे हैं, भगवती हे मां अंबा, अरे तुम बड़ी करुणामयी हो, कृपामयी हो, अब आप हमारे ऊपर भी कृपा करो और जो मां पृथ्वी है इसका जो भार है इसको वहन करो। और जब बड़ी जोर से सबने एकाग्र होकर के मां को पुकारा तो आज मां को लगा कि अपने भक्तों को चल करके दर्शन और देना ही चाहिए। आज मां भगवती और इस प्रकार से प्रकट होकर के आई। महाराज बोले शेरों वाली मैया की जय हो। इस प्रकार की कांति से प्रकट होकर के आई। महाराज जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण की जो साड़ी है उसको पहन करके मेरी मां प्रकट होकर के आई। उनके जो मुखमंडल की कांति है ना महाराज, देखने में लगती है। चार भुजाओं के साथ में, चारों भुजाओं से महाराज अपने भक्तों का कल्याण करने वाली प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार और मकड़ी की नाभि से सूक्ष्म तंतु उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां प्रकट होकर के आती हैं, वैसे ही संपूर्ण विश्व अपने आप प्रकट हो जाता है। महाराज आज माता के प्रकट होते ही ऐसे लगने लगा महाराज यह चराचर जगत और प्रकाशमान हो गया, चारों तरफ और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। आज सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया और कहा बोले यदि मां आपका ज्ञान हो जाए तो जीव भव बंधन से और दूर हो जाता, फिर जीव को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अब आप कृपा करिए और हमें सद प्रेरणा दो, हमारा कल्याण किस प्रकार हो। यदि आप शक्ति देंगी तो महाराज समरांगण में संग्राम के समय अस्त्र शस्त्र लेकर हम दैत्यों पर प्रहार करेंगे। जिन दैत्यों को विष्णु शिव इंद्र आदि भी नहीं मार सकते, महाराज युद्ध भूमि में आपने अपनी दृष्टि मात्र से उनका कल्याण कर दिया। सभी देवताओं ने कहा, इंद्र ने कहा बोले जैसे सरस्वती को लेकर और ब्रह्मा जी सृष्टि को रचने में समर्थ होते हैं, विष्णु पालन करने में समर्थ होते हैं और शिव संहार करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के साथ में अपना अपना कार्य करते हैं। अब जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है ना महाराज, वो अपने अपने ढंग से स्तुति करता है। भगवान विष्णु ने अपने ढंग से स्तुति को गाया, ब्रह्मा जी ने अपने तरीके से स्तुति की, शिव ने अपने तरीके से स्तुति की। लेकिन जब सबने मैया की स्तुति को कर लिया, आज महामाई भवानी ने पूछा बोले आप मुझे अपना कष्ट बताओ, आपका कष्ट क्या है। आप लोग जिस कार्य के लिए मुझे आदेश करेंगे मैं वही करूंगी। तो आज देवताओं ने ये कह दिया मां, ये जो मां पृथ्वी है इस पर अब धीरे धीरे पाप बढ़ रहा है, हा? पापी लोगों का असर बढ़ रहा है और ये पृथ्वी उस भय के कारण और थर थर कांप रही है, रो रही है। क्योंकि प्राचीन समय में और महाराज अत्यंत बलवान महिषासुर को आपने मारा,
शुम्भ निशुम्भ को आपने मारा, रक्त बीज का संहार किया, धूम्रलोचन को मारा। लेकिन अब और धरती पर पुनः और पाप बढ़ने लग गया है। जब आज देवताओं ने निवेदन किया तो मेरी मां ने सुना और कह करके बोले मेरे जो अवतार हैं, मेरे अवतार से पहले और महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों के साथ में वसुदेव के रूप में और प्रकट होंगे। और वैसे ही भृगु के हिसाब से भगवान विष्णु भी अपने 8वें अंश के रूप में इसी वासुदेव के पुत्र बन करके जन्म लेकर के प्रकट होंगे। ऐसा मां भगवती ने जब कहा और बोले तभी देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध कर दूंगी। कारागृह में प्रकट हुए कृष्ण, इनको ले जा करके मैं और कहां पहुंचा दूंगी? गोकुल में। और जो बलराम जी होंगे ना, इन बलराम जी को जो शेष का अवतार होंगे, इनको देवकी के गर्भ से खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। और मेरी शक्ति पाकर के ये दोनों बड़े बड़े दुष्टों का संहार करेंगे। और देवताओं के अंश से महाराज 5 पांडव जन्म लेकर के आएंगे, उनको निमित्त बना करके और मैं भी दुष्टों का संहार करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। उतार लिया मां भगवती अम्बा के आदेश, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए। और जब मैया ने कह दिया, जो लोग अभी पूर्ण रूप से पाप नहीं आया है, जब यादवों के मन में क्रोध आ जाएगा, मोह आ जाएगा और सभी जब ब्राह्मणों का संतों का अपमान करेंगे, आपस में सभी यदुवंशी लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाएंगे। और जो लोग मदिरा का पान करेंगे, जुआ खेलेंगे, साधु ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, उस समय और भगवान अवतार लेकर के कृष्ण प्रकट होंगे। ऐसा कहकर के जो योग माया थी वह योग माया अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही सज्जनों अंतर ध्यान हुई, अब तो पृथ्वी को साथ में लेकर के सभी देवता और अपने अपने स्थान को चल दिए। आज धरती मैया को भी सांत्वना मिल गई, इसलिए शांत हो गई। ये मां पृथ्वी भगवती दोबारा से लता पता वृक्ष आदि से और लथपथ हो गई, हरी भरी हो गई। नदियों में जो जल है वो पुनः प्रवाहित होने लगा, निर्मल जल को लेकर के प्रवाहित हो रही। जो सभी की सभी जो प्रजा है वो महाराज सुख से आनंद से रहने लगी। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय आप भी सावधान होकर के सुनो। कुरुक्षेत्र के मैदान में आद्या शक्ति भगवती ने ही आसुरी प्रवृत्तियों का, राजाओं का संहार किया। महाभारत का जब युद्ध हुआ ना महाराज, उस महाभारत के युद्ध में भी मां भगवती ने ही सभी दुष्टों का संहार किया। महामाया की प्रेरणा पाकर के ही और यदुवंश में विष्णु ने अवतार लिया। बीच बीच में ताली सेवा तो कर ही दिया करो, है ना। हाँ, अब इससे थोड़ा सा हमारा उत्साह भी बढ़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारी कथा अच्छी लग रही है कि आप सुन पा रहे हैं। आज महामाया के आदेश अनुसार ही भगवान ने अवतार लिया। दूसरा कारण और बतलाया कि जो भृगु महाराज थे ना, भृगु ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया। इसलिए भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु और कृष्ण का रूप लेकर के प्रकट होकर के आए। वैसे तो वास्तव में जो भगवती है ये महामाया ही है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों को अपनी उंगली के इशारे पर नचाती है। आज योगमाया का मन हुआ तो देवताओं को बानर बना दिया। हा?
जो मन मैया का करें उसको वही बना दें। श्री विष्णु को भी महाराज मल मूत्र भरे गर्भ में आने के लिए और विवश कर दिया। आज जब भगवान विष्णु को यह आदेश किया कि तुम देवकी के गर्भ से जन्म लोगे, तो उनके गर्भ में जाकर के विराजमान होना पड़ेगा। और जो लोग अहंकार में, मोह में, मद में और भरे रहते हैं ना, और जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, वे क्या करें? वे जगत जननी महामाया की उपासना करें। जिनको चाहिए कि मेरे अंदर से लोभ निकल करके भाग जाए, मत्सर निकल करके भाग जाए, अभिमान नहीं रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को मां भगवती की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। हे भुवनेश्वरी, इतना कहने मात्र से और महाराज तीनों लोगों का जो ऐश्वर्य होता है वह मां भगवती अपने भक्त को प्रदान कर देती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। और इतना कहने मात्र से जो मां भगवती है वो अपने भक्तों की कर्जदार हो जाती है। आज उस भगवती के विद्या और अविद्या ये दो रूप होते हैं। अविद्या से क्या होता है? अविद्या से जीव का बंधन होता है और विद्या से जीव का मुक्त होना होता है। जैसे रस्सी से बंधे हुए जो बैल होते हैं ना महाराज, वो खलिहान में और चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी माया की रस्सी में बंध करके और 84 लाख योनियों में और महाराज चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, यह बस कीनी जीवन खाया, यह बस कीनी जीवन खाया। मैं और मोर तोरते माया, बस कीनी जीवन खाया, बस कीनी जीवन खाया। और जो लोग ये जो महामाई की जो माया है, इस माया में लिप्त रह करके हम लोग और संसार के कार्यों में लिप्त रहा करते हैं। बस जन्म लेकर के आना, संसार के भोगों को भोगना और भोगों को भोगने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जो संसार में जन्म लेकर के आता है महाराज, एक ना एक दिन उसको जाना पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से जो देहधारी प्राणी हैं महाराज, उनकी मृत्यु होती है, और जो मरता है उसका जन्म भी होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक, सुख और दुख, ये सब विकार और निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, जब हमारे जीवन में दुख आवे, हमारे जीवन में जब दुख आए, तो हम लोग दुखी नहीं होना चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे